सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और हम एफ ब्लॉक कर रहे हैं। उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड दैट ऑफ एक्टिनॉइड्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? सबसे पहला कि बोथ हैव मेनली एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बोथ शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। हमने देखा है एक्टिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है, पर फिर भी वो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 शो करते हैं, जो लेंथेनॉइड शो करते हैं। अगला है बोथ शो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़, दोनों में होता है, तो आप कोई भी इनमें से एक लिख सकते हैं। अगला है हमारा डिफरेंसेस। तो लेंथेनॉइड्स दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो लेंथेनॉइड्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो कम करते हैं, और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। लेंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए UO2+ और UO2 एट्सेट्रा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो आपको लिखना है एलिमेंट का नाम। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 2 मार्क्स का आया था, 2 पार्ट है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज दैट एग्जिबिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है? तो हमें पता है वो मैंगनीज है, ठीक है। मैंगनीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 से +7 सारे स्टेट्स शो करता है। अगला है हमारा एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 95% लेंथेनॉइड मेटल यूज टू प्रोड्यूस बुलेट शेल एंड लाइटर फ्लिंट। इसका आंसर हो जाएगा मिश मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 95% लेंथेनॉइड्स। इसमें लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं 95%, और इससे हम लोग बुलेट शेल या लाइटर फ्लिंट बनाते हैं, ठीक है। मिश मेटल, ये एक और बार क्वेश्चन है, देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपके पास 3 पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में दिया गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला है आउट ऑफ स्कैंडियम 3+, कोबाल्ट 2+ एंड क्रोमियम 3+ आयंस ओनली स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर की स्पेलिंग है UR भी होती है, R भी होती है, पर हम जनरली UR यूज़ करते हैं कलर में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो कलरलेस क्यों होता है? तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, क्योंकि Sc3+ में D इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण DD ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हो। तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अच्छे से हम लोग लिखेंगे 0। अब ये 3D 0 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाएगा, जबकि इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो DD ट्रांजिशन हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों शो करेंगे कलर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2+ एंड क्रोमियम 3+, they show color, whereas due to the absence of D electrons in scandium 3+, it is colorless in aqueous solution. अगला है द E0 ऑफ Cu2+ से Cu इज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने किया है, क्वेश्चन पहले ही बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं। अगला है लेंथेनम OH होल थ्राइस, ठीक है, या लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसा क्यों? तो ये बेसिक ज़्यादा क्यों? अच्छा, बेसिक होता है क्या है? जब उसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो OH- को लिबरेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई अगर मेटल OH- को लिबरेट कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, तभी OH- हट पाएगा, है ना। तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। हम यहाँ देखें कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड, यहाँ S नहीं है, आप लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयन, ठीक है, या आयन, द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स आयन डिक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, है ना। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग जब आगे बढ़ते हैं लेंथेनॉइड से ल्यूटेशियम की तरफ, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज़ कम होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। देयरफॉर द कोवेलेंट नेचर ऑफ Ln मतलब लेंथेनॉइड का जनरल सिंबल, LnOH बॉन्ड इंक्रीजेज फ्रॉम कोवेलेंट नेचर La3+ टू Lu2+, ठीक है। तो जो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जैसे लेंथेनम और ल्यूटेशियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लेंथेनॉइड में धीरे धीरे साइज़ कम होता है, तो अट्रैक्शन और कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है, अच्छे से अट्रैक्ट करता है OH- और ल्यूटेशियम। तो ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो टूटेगा नहीं, तो OH- लिबरेट नहीं होगा, OH- लिबरेट नहीं होगा, तो ये बेस कम बेसिक होगा, क्योंकि बेसिक वही होता है ज़्यादा अच्छे से OH- लिबरेट करे, और जो ज़्यादा अच्छे से H+ लिबरेट करे, आयोनाइज हो जाए, वो ज़्यादा एसिडिक होता है ना। हैंस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। हैंस द
हैज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम lanthanum OH होल थ्राइस टू lutetium OH होल थ्राइस। दस LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक, क्योंकि कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो OH माइनस लिबरेट कर देगा तो अच्छा बेस है, इज मोर बेसिक दैन lutetium हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 110, गिव रीजंस। आपके पास 3 यहाँ पर पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिल्ली 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। तो एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैन ईजिली टेक पार्ट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अनदर मेटल इन द मॉल्टन स्टेट एंड आर मिसिबल विथ ईच अदर एंड दस फॉर्म एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? 2 या उससे अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है, तो मॉल्टन स्टेट में उनको मिलाया जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? एक दूसरे के लैटिस में आराम से पार्ट ले सकते हैं मॉल्टन स्टेट में, और फिर एलॉय फॉर्मेशन मतलब मिसिबल हो जाते हैं और एलॉय फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट क्या है? Mn2O3 इज बेसिक वेयर एज Mn2O7 इज एसिडिक। यहाँ देखते हैं, विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ गिवन मेटल, यहाँ पर Mn है, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो हटा के द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड दस एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ ऑल्सो ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, सेम तो नहीं था। तो Mn का Mn2O3 में अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? -6 और 2x। ठीक है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। और Mn2O7 में अगर हम देखें तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। ठीक है, 14 - 14 0। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से होता क्या है कि आपका कोवेलेंट नेचर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो कोवेलेंट नेचर हटा सकते हैं। ठीक है, लिख दिए, सही है, कोई नहीं, पर डायरेक्ट एसिडिक कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एसिडिक कैरेक्टर लिख सकते हैं जिसकी बात हो रही है। तो विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ गिवन ट्रांजिशन मेटल, हियर Mn लिख सकते हैं, द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, दस Mn2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इज बेसिक वाइल Mn2O7 इज एसिडिक, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ गया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका साइज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो साइज एक तरह से कम होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आप लैंग्वेज इसको देख सकते हैं। अगला हमारा क्या है कि EU2+ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, एक बार और आया। तो EU2+ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f7 5d1 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सबसे पहला तो EU जो 3+ होता है वो लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सब 3+ में आना चाहते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज़ का एलिमेंट है यूरोपियम। इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हट जाता है और 4f7 बच जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो हाफ फिल्ड होता है तो स्टेबल होता है। पर यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर वो रीज़न नहीं दिया, आगे हम लोग देखेंगे। EU2+ having electronic configuration Xenon for F7 5d1 is a strong reducing agent because in the aqueous solution it reverts back to the most stable +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 बहुत स्टेबल होता है लैंथेनॉइड्स का, इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी माना जाता है, और जनरली F0 F7 F14 के कारण ये स्टेबल होता है। यहाँ पर F7 आ रहा है। अगला है हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 111, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। दोनों की केमिस्ट्री को हम लोग को कंपेयर करना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।